डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज के स्थिरता और प्रगति का आधार केवल आर्थिक समृद्धि नहीं बल्कि न्याय है। वे कहा करते थे, जहां न्याय नहीं वहां स्वतंत्रता और समानता भी टिक नहीं सकती। उनकी दृष्टि में न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये जीवन का मूल सिद्धांत था। हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के सम्मान और अवसर मिलें। उन्होंने भारत के संविधान में सामाजिक न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया, ताकि कोई व्यक्ति या वर्ग अपने जन्म, धर्म या जाति के कारण वंचित ना रहे। अंबेडकर समानता को केवल कानूनी अधिकार नहीं मानते थे। उनके लिए समानता का अर्थ था हर व्यक्ति के जीवन की गरिमा को समान अवसरों के माध्यम से सुनिश्चित करना। उन्होंने कहा, राजनीतिक समानता तब तक अर्थहीन है जब तक सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रहे। इसलिए उन्होंने संविधान में समान अवसर, शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व के अधिकारों को शामिल कराया। वे मानते थे कि जब तक समाज में कोई ऊंचा या नीचा रहेगा, तब तक सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है। उनके विचारों ने भारत को वो दिशा दी जहां अब जाति और वर्ग से ऊपर योग्यता और मानवता को महत्व दिया जाने लगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने महिला अधिकारों को अपने सामाजिक सुधार आंदोलन का अभिन्न अंग बनाया। वे कहते थे, महिला की स्थिति किसी भी समाज की सच्ची पहचान होती है। उनका मानना था कि अगर महिला शिक्षित और स्वतंत्र होगी तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों सशक्त होंगे। संविधान निर्माण के दौरान उन्होंने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और रोजगार में समान अवसर। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त पितृसत्ता को चुनौती दी। उनकी कोशिश थी कि महिला केवल घर की जिम्मेदारी तक सीमित न रहे, बल्कि निर्णय लेने और नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त करे। उन्होंने कहा, महिला को केवल संरक्षण की नहीं, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान महिलाओं के कानूनी अधिकारों के क्षेत्र में था। उन्होंने 1948 में हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया। इस बिल का उद्देश्य था हिंदू समाज में विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार से संबंधित असमानताओं को समाप्त करना। ये कानून उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी था। इसमें कहा गया था कि महिलाओं को पति के बराबर अधिकार मिलेंगे, विवाह एक समान अनुबंध होगा और बेटी को भी संपत्ति में समान हिस्सा मिलेगा। परंतु इस बिल का विरोध हुआ। कई रूढ़िवादी नेताओं ने इसे धर्म विरोधी कहा। ये विरोध इतना तीव्र था कि अंततः डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं ऐसे शासन का हिस्सा नहीं रह सकता जो अपनी माताओं और बेटियों को न्याय देने से डरता हो। ये त्याग उनके चरित्र की सबसे बड़ी पहचान बन गया। उन्होंने सत्ता की कुर्सी छोड़ दी, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को भारत के पुनर्निर्माण की रीढ़ माना। उनके अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ था हर व्यक्ति को समान अवसर और हर वर्ग को समान सम्मान देना। उन्होंने लिखा, जब तक समाज में कुछ लोग नीचे दबे रहेंगे, तब तक कोई भी ऊंचाई स्थायी नहीं होगी। उनकी दृष्टि में सामाजिक न्याय का अर्थ किसी वर्ग को विशेषाधिकार देना नहीं, बल्कि उन वर्गों को बराबरी तक पहुंचाना था जिन्हें सदियों से वंचित रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण को समान अवसरों का औजार कहा था। उन्होंने इसे भेदभाव का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय का उपकरण माना। उनका तर्क था कि जब समाज ने सदियों तक एक वर्ग को संसाधनों और शिक्षा से वंचित रखा है, तो अब राज्य का कर्तव्य है कि उन्हें समान अवसर देने के लिए विशेष सहायता प्रदान करे। उन्होंने स्पष्ट किया, आरक्षण स्थायी व्यवस्था नहीं, ये एक पुल है जो असमानता की खाई को पाटेगा। उनकी इस नीति ने भारत में सामाजिक गतिशीलता को नई दिशा दी। अंबेडकर की समानता और न्याय की सोच धर्म, जाति या राजनीति से ऊपर थी। उनके लिए मनुष्य ही सबसे बड़ा मूल्य था। वे कहते थे, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता जो इंसान को नीचा या ऊंचा बनाए। उनकी दृष्टि में समाज तभी स्थिर रहेगा जब हर व्यक्ति एक दूसरे के अधिकार का सम्मान करेगा। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म वो है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता सिखाए। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन न्याय, समानता और मानवता की जीवंत कहानी है। उन्होंने केवल कानून नहीं बनाया, बल्कि समाज को सोचने की नई दिशा दी। महिलाओं को स्वतंत्रता दी, दलितों को सम्मान दिया और भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। उनकी सोच आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है कि न्याय, समानता और अधिकारों की रक्षा केवल कानून से नहीं, बल्कि हमारे आचरण से होती है।